मैं सबसे पहले वहां से शुरू करना चाहती हूँ कि हाँ, विनीत जी को मैं पहले एक बात बता दूं कि सारिका श्रीवास्तव ज्वाइन किया भी था, मगर पता नहीं उनको कुछ नेट का हो गया और वो अभी नहीं दिख रही हैं। नहीं नहीं, वो असल में ये सारिका का कंप्यूटर था, तो इस पर पहले सारिका का नाम लिखा आ रहा था। फिर हाँ मैंने हाँ। रीनेम कर दिया, जब तक आपकी लाइट गई तब तक मैंने इसको रीनेम कर दिया, तो इसलिए अब मेरा नाम अच्छा दिख रहा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि ये हुआ यूं कि एक तो हम थोड़े ज्यादा टाइम के बाद मिल रहे हैं, और हम भले ही दिवाली मनाते रहे, ईद मनाते रहे, या अभी क्रिसमस आएगी क्रिसमस मनाते रहेंगे, मगर हमारे जो पीछे पड़े हैं, हमारे जो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, वो लोग बिल्कुल बैठे नहीं रहे हैं। पता नहीं वो लोग दिवाली भी नहीं ही मना रहे हैं। और इतनी सारी इंफॉर्मेशन रोज की आती है कि अगर मैं व्हाट्सएप पर भी लिखूं तो मुझे लगता है कि वो कोई नहीं पढ़ेगा। जितनी अभी मैं कम से कम डालती हूँ उसमें भी मुझे लगता है, क्योंकि कई बार एक वीडियो जो डाली है वही कोई दूसरा डाल रहा है, फिर से वो कोई तीसरा डाल रहा है, मतलब उसने देखा ही नहीं है कि पहले ये आ गया है। तो हम क्या अभी इंफॉर्मेशन इसलिए इतनी ज्यादा आ रही है कि मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा आ रही है। एक छोटी सी न्यूज़पेपर पर आ जाती है कि कोविड से लंग फाइब्रोसिस हो जाता है, मेरा एक 1.5 डे चला जाता है उसकी पूरी तह तक पहुंच के, पूरे उसके जो न्यूज़पेपर में मेडिकल जर्नल का जिक्र किया होता है उसके अंदर जो रेफरेंस दिया होता है वो सब देखने में, और बाद में पता चलता है कि ये बिल्कुल सुपरफिशियल न्यूज थी। कोई ऐसा कुछ खास कोविड से महाभयंकर बीमारियां बाद में हो नहीं रही है। ये मैं तो कैसे इतनी सारी इंफॉर्मेशन देना वो मेरे भी थोड़े बस की बात नहीं रही है। और हमारे पास टाइम और रिसोर्स इन द सेंस कि ये सब पढ़ के आगे उसको एक्सप्लेन करने वाले हमारे पास कम लोग हैं। और दूसरी मेरा एक ये सजेशन था कि मैं कम से कम आज बोलने की कोशिश करूंगी, जो कि मैं बहुत बोलने में समय ले लेती हूँ, मगर कम से कम 4:45 हद, या तो फिर 5, तब तक में मैं अपना पूरा खत्म कर दूं, तो बाकी हम आगे क्या करना चाहते हैं उसके ऊपर कुछ डिस्कस करें। क्योंकि जैसे ही ये मीटिंग्स खत्म हो जाती हैं, मुझे नहीं मालूम, हमें कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि हम भरूच और के ग्रुप, भरूच और जो हम दहेज सरस्वती का ग्रुप है, उनमें से कुछ मिलके कुछ ना कुछ करते रहते हैं। उसमें भी जैसे ये त्योहार आ गया, तो हम आगे ये जो आ रहा है उसके ऊपर कैसे हम क्या करना चाहते हैं वो भी थोड़ा हर एक अपना बताएं तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, जो 2 सब्जेक्ट हमने लिए हैं, एक की सेकंड वेव। अब कोरोना का फर्स्ट वेव क्या था और अब सेकंड वेव क्या है, 10 दोनों में मेन चीज है आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर का बोल बोल के डराया जा रहा है, इतने केस हो गए, इतने केस। तो सबसे पहले थोड़ा सा, क्योंकि कल से आपने देखा होगा एक वायरल हो रहा है, अब तो वो 5 लोगों तक फॉरवर्ड भी नहीं हो रहा है। वो जो फाइजर के एक्स चीफ साइंटिस्ट का अभी तो पूरा वो पूरा आर्टिकल भी नहीं है, उसमें से बहुत कम लेके कुछ नेशनल हेराल्ड ने, फिर अमर उजाला ने, एक गुजराती में भी काफी सारी जगह पर उनका कि एक साइंटिस्ट, और वो भी जो पहले फाइजर में था, उसने बोला है कि वैक्सीन की जरूरत नहीं है, कोई सेकंड वेव नहीं। अच्छा है ये बंदा 2-3 महीने से बोल रहा है, वो आज नहीं बोला है, मगर आज कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया ने उनका इंटरव्यू के बारे में, उनके लेख के बारे में कुछ जिक्र किया, तो इतना वायरल हो गया है कि हमें पता चलता है कि लोग समझ रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है इसमें। तो ये फर्स्ट वेव, पहले मैं उसके पहले, हाँ, मैं एक बात बता दूं कि इंदौर से हमारे साथ डॉक्टर विजय भालाराव ना उनका नाम, विनीत जी,
हाँ, वो ज्वाइन करने वाले थे और मेरी 2 दिन पहले उनसे बात भी हुई। तो अ अ, मुझे अच्छा लग रहा था कि ये थे, फिर एक दूसरे 2-3 डॉक्टर्स ने बुलाए, मैं भी थोड़ा देर से आएँगी, क्योंकि हर बार मैं ही एक डॉक्टर बोलूँ, तो मुझे कभी अच्छा नहीं लग रहा है। और अ, तो ये उनके साथ बात हुई तो उनका ये कहना था कि सेकंड वेव और वो सब तो ठीक है, मगर वो बहुत सारे पेशेंट्स तो डेफिनिटली वो सीरियस और फुल आईसीयू देख रहे हैं, ठीक है? हाँ, डॉक्टर संजय भालेराव आ गए हैं। तो मैं आपका ही ज़िक्र कर रही थी, तो ये राजेश शाह दिखा रहे हैं खड़ी, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मार्च के महीने से मतलब हमारे देश के और दूसरे देश के डॉक्टर्स बता रहे थे कि कोरोना है, ऐसा तो नहीं है कि कोरोना कोई चीज़ नहीं है। मगर ये जिस तरह से दिखाया, नोवेल नया वायरस करके बोले तो बाकी की पूरी अ, जनता को ये लगेगा कि कोई बिल्कुल नया वायरस आके टपक पड़ा है, जिसका हमें कुछ पता नहीं है। जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है, हमारे बीच में पहले भी 4 तो कोरोना वायरस घूम रहे थे। मार्च 8 का एक दिल्ली के पल्मोनोलॉजिस्ट का प्रिंट में आर्टिकल है कि यस, इन्फ्लुएंजा वो सब कोरोना वायरस थे, उनको हम अभी तक नाम दे दे के कभी डराया नहीं, कभी इतने टेस्ट कर कर के डराया नहीं, तो हमें डर का जो माहौल था वो नहीं था। हर साल कोरोना वायरस से भी मतलब उनको हम आज तक इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस बोलते थे, उससे भी कई लोग मरते थे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं मरते थे। उनमें से भी मतलब जो यंग हेल्दी लोग हैं उनको कुछ नहीं हो रहा था, जो वल्नरेबल है, जो बहुत ज्यादा एज हो गई है और एज के सिवा भी जो कोमोर्बिडिटी, और कोमोर्बिडिटी भी जो आपने संभाल के नहीं रखी, आपको डायबिटीज है तो आपको कुछ उसका करना है उपाय। उसी तरह जो कुछ भी आपकी बीमारी है उसको आप निग्लेक्ट कर रहे हो, उसका उतने सही तरीके से अगर ध्यान नहीं रख रहे हो तो आपकी वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है। और उस समय भी 70% ऐसे लोगों में मतलब डेथ भी होती थी। सेवन जो टोटल डेथ है उसमें से 70% डेथ, और बाकी 30 मतलब वो रेस्पिरेटरी रीजन से होती थी। और ऑर्गन फेल्योर, जो ऑर्गन फेल्योर कह कह के आज डराया जाता है, आज तक इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस में भी 30%, ठीक है, 30% ऑर्गन फेल्योर आज से पहले भी देखा गया है। तो जो दिखाया जा रहा है या बताया जा रहा है कि सब कुछ नया हो रहा है, न तो ये वायरस उतना नया है, न तो उससे जो कुछ भी हो रहा है। हाँ, कभी कभी हम कुछ हॉस्पिटल्स एकदम भरे दिखते हैं, उसका एक रीजन बहुत शुरू में ये था कि सब प्राइवेट हॉस्पिटल, वो हम पहले चर्चा कर चुके हैं अगली 2 मीटिंग में, कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने जिस तरह से टोटल बंद कर दिया, सरकारी हॉस्पिटल्स उभरते दिखे। उसके बाद बॉम्बे से रिपोर्ट्स आए थे कितने के, जब प्राइवेट हॉस्पिटल शुरू भी किए गए तो उसमें कई सारे मतलब जो प्रोटोकॉल है उससे ज्यादा अगर आपको बोलना है कि नहीं नहीं ये डायबिटीज है इसलिए रखना पड़ेगा 2 दिन और आईसीयू में, ये सब मतलब सिर्फ जब तक ये सबके बीच बीच में आता रहेगा कि जब तक ये निजी व्यवस्था रहेगी तब तक फिर गवर्नमेंट ने करना पड़ा है। ब्लैक हो रहा था बेड्स का बॉम्बे में, सरकार को आईएएस ऑफिसर रखने पड़े कि प्रोटोकॉल से ज्यादा दिन आईसीयू में रखते हैं कि नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स मतलब ज्यादा नहीं रख दे जिससे आईसीयू भर जाए। ये सब अपने देश में हुआ है। तो जो कुछ भी चर्चा करेंगे उसका आखिरी मतलब ये तो होगा, ये इमीडिएट हमारी एक संकट है कि उसको कैसे निपटे। आज का इमीडिएट संकट जो वैक्सीन है उसको मैं बाद में लेती हूँ, मगर ये जो अल्टीमेटली तो राष्ट्रीयकरण की वही तो डिफरेंस है, जो कुछ ग्रुप्स सिर्फ वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं या तो कोरोना भी उतना भयंकर नहीं है वो कह रहे हैं, उन्होंने कभी राष्ट्रीयकरण की बात नहीं की है और उसका जवाब भी नहीं देते। बात नहीं करी है इसलिए नहीं, उसका जवाब भी नहीं दे रहे हैं। जबकि हम लोगों का कहें कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन ये सब चीजों का, कि ठीक तरह से रिसर्च हो रही है कि नहीं, क्या
या तो ठीक तरह से। कई बार क्या हो जाता है कि एक अच्छा हॉस्पिटल है तो सब वहीं दौड़ते हैं, तो वो भर जाता है, वहां लगता है बहुत भर गया। मैंने मुंबई, हमारे गुजरात के, और क्योंकि मुझे मेरी बात हुई थी डॉक्टर संजय से, तो मैंने इंदौर के भी कुछ दिनों के टोटल जो ऑफिशियल है वही मैं बोलूँ तो, और वो मैं अभी यहाँ दिखाऊंगी तो और ज्यादा टाइम चला जाएगा, इसलिए वो नहीं, मगर खाली बेड्स सब जगह है, ऐसा नहीं है कि। और दूसरा कि ऐसी मतलब अच्छी सीजन तो नहीं मगर खराब सीजन में हॉस्पिटल का भर जाना हर साल वो नॉर्मल चीज है। अगर कोई हॉस्पिटल हर साल आधा खाली रहता है तो वो उसका खर्चा भी नहीं निकलेगा, वो और वो अच्छा नहीं होगा, ऐसा भी मान लिया जाएगा। तो हॉस्पिटल्स का ऐसे खराब सीजन में भरना भी, तो इन चीजों से तो मतलब ये जो लॉन्ग कोविड की बात है, मैंने मायोकार्डाइटिस के लिए पूरे के पूरे सब लेख, आर्टिकल, मेडिकल जर्नल तक के पढ़े हैं। अभी यूएस और यूके के फिगर्स, जो वो डॉक्टर माइकल येडन का आर्टिकल है, उसका 2-3 ओरिजिनल आर्टिकल है, ये जो छप रहा है अपने इंडियन मीडिया में कहीं कहीं, वह सिर्फ उसका क्या बोल सकते हैं 1/20 भी नहीं है जो ओरिजिनल आर्टिकल है। और दूसरे एक ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में कि यूके में भी कहीं जो टोटल नंबर ऑफ डेथ्स वो इंक्रीज नहीं हुए हैं इस सीजन्स में। हमारे देश में डेटा ठीक नहीं, अब डेटा ठीक नहीं है तो ठीक करो, मगर आप ये तो नहीं कह सकते कि डेटा ठीक नहीं है इसलिए ज्यादा ही डेथ होंगे। मैं कहती हूँ हमने जितने भी अगर आप फॉलो अप करो डेली तो ज्यादा कर ऐसे लोग डेथ हुए हैं जो मतलब काफी टर्मिनली इल भी थे, आप मतलब उनकी जो कंडीशंस थी। तो मैं बोलती हूँ हमारे स्टेटिस्टिक्स में जब तक हम अपने डेटा पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक दोनों तरफ बोला जा सकता है। मगर जो दिखता है कि 2 फेमस गुजराती आर्टिस्ट थे, अभी जैसे इवन वो जो बंगाली फिल्म के सौमित्रा चटर्जी, तो वो काफी समय से जो फिल्म म्यूजिशियन, वो काफी समय से बीमार थे। ऐसा नहीं है कि वो उनको बस आज एकदम हेल्दी थे और कोरोना हुआ। और कोरोना कैन बी जस्ट अ चांस, वो उस बात को भी हम समझ लो एक बार एक साइड पे रख लें तो भी जो इन्फेक्शन मोर्टालिटी रेट हमारे देश में बार बार, और आज का अगर इंडियन एक्सप्रेस किसी ने पढ़ा है, बंबई के 5 स्लम में 75% लोगों में कोरोना की एंटीबॉडी पाई गई है। अब मतलब लोग, ये जो डॉक्टर येडन है, एक्स फाइजर साइंटिस्ट, वो तो कह रहे हैं कि एकदम अच्छे हेल्दी लोगों में एंटी, और वो होता है हमारे यहाँ के डॉक्टर हैं उनको आरटीपीसीआर भी पॉजिटिव नहीं आता है, एंटीबॉडी भी नहीं आता, उसका भी एक्सप्लेनेशन दिया है उसने कि जो बिल्कुल ही इतने इम्यून है कोरोना से, तो उनका एंटीबॉडी भी टेस्ट नेगेटिव आए मगर वो लोग इम्यून है क्योंकि टी सेल हमारा। तो ये इम्यूनोलॉजी और वो सब काफी कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज है जिसका फायदा उठा के लोगों में डर फैलाया जा सकता है। ये एक बात मैं कहना चाहती हूँ। तो होता क्या है कि इवन एंटीबॉडी टेस्ट उतना मतलब जितना जितने लोग दिखाए उससे भी ज्यादा लोगों में हो सकता है एंटीबॉडी, ऐसा डॉक्टर येडन जो 30 साल से इसी में काम कर रहे हैं उनका कहना है। और काफी सारे उन्होंने दूसरे भी काफी इम्यूनोलॉजिस्ट और उसका रेफरेंस उसके उसमें लिखा है। मैं पहले दिन से डॉक्टर आयोनिडिस, डॉक्टर स्टैडलर स्विट्जरलैंड के, जर्मनी के डॉक्टर सुशारित बाकड़ी, काफी लोगों का सब कुछ पढ़ रही हूँ। तो एक ये इम्यूनिटी का डर फैला, और आप मतलब बुरा वहां लगता है कि फेसबुक पे मेरा एक क्लासमेट बोलता है कि एंटीबॉडी तो नीचे आ जाएंगे। अब जब डॉक्टरों में इतना क्या बोलते हैं समझ नहीं है कि एंटीबॉडी तो नीचे ही, सब आपको मीजल्स होगा थोड़े दिन में उसका एंटीबॉडी नीचे आ जाएगा मगर आप लाइफ लॉन्ग दूसरी बार मीजल्स नहीं होगा क्योंकि आपके दूसरे सेल्स उसको याद रखते हैं कि ये अब दूसरी बार अपने पास नहीं आ सकता, आए तो खत्म हो जाएगा।
तो ये उसी तरह ये जो दूसरे पहले के कोरोना वायरस है, उसकी 17 साल पहले जो कोरोना वायरस पाए थे, उसके अगेंस्ट में भी इम्यून मैकेनिज्म आज तक पाई गई है। तो उसके हिसाब से तो ये सब देखते हुए सेकंड वेव तो पॉसिबल ही नहीं है। जो पहला भी था, ठीक है, नया नया मतलब वायरस हमेशा थोड़ा बाहर का रूप बदलता है, कपड़े बदलता है, ऐसे समझ लो। मगर उन कपड़ों में भी कुछ कुछ तो अगले वाले का होता है। पैंट बदलता है तो शर्ट नहीं, शर्ट बदले तो टोपी नहीं। तो उससे अपना बॉडी पहचान जाता है कि ये पहले वाला ही वायरस है, उसका कजिन है। और उसके अगेंस्ट काफी लोगों में पहले से, एक तो 30% बोला, 30 to 40% ऑफ लोगों में पिछले सालों से जो कोरोना वायरस हमारे बीच में घूम रहे हैं उसके कारण है। दूसरे 30% जैसे आज देखा ना, मगर हम हमारे देश में तो बार बार जहां भी किया गया है, कोई जगह 40% एंटीबॉडीज आ रहे हैं, कोई जगह 30% आ रहे हैं। 30% पर जब आते हैं तो दूसरे 30% में तो है ही। 30% अगर आपने कोरोना वायरस 2 के दिखाए तो दूसरे वायरस भी है कि पहले से है। तो इसका मतलब हर्ड इम्यूनिटी का लेवल भी, मतलब जो उनकी भाषा बोले उनका पेपर में टीवी पर आएगा, 60 to 70% हो तभी आएगा, ऐसा नहीं है। कितने सारे वैज्ञानिकों ने बताया कि नहीं, 43 तो मैक्सिमम, क्योंकि दूसरे 30% में ऑलरेडी है आगे वाले कोरोना वायरस से। तो उस हिसाब से ये सेकंड वेव का भी मैंने बताया ना, मैंने सब अपने यहाँ जो जो भी आप उनके थोड़े मतलब हंसाना भी आए ऐसे उनके जो मेजर्स है उससे भी पता चलता है कि क्या है दिमाग में। एक तो आप सोचिए कि चलो गुजरात में बहुत केस हो गए, हाई कोर्ट फटकार देता है, कोर्ट सब फटकार देना शुरू कर देती है। पर मिलियन मतलब पॉपुलेशन, जितने केस अहमदाबाद में हुए उतने ही केस बड़ौदा में हुए, उतने ही केस हुए सूरत में। फिर भी अहमदाबाद में वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया, उसका मुझे और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है सिवाय कि अहमदाबाद नेशनली इंटरनेशनली थोड़ा नोन है, तो अहमदाबाद में बढ़ गया और कर्फ्यू लगाना पड़ा। ये समाचार थोड़ा ज्यादा सनसनी पैदा कर सकता है। नहीं तो पर लैख पॉपुलेशन जितने केस मैं पिछले हफ्ते भर से देख रही हूँ, ऐसा नहीं कि एक दिन, हफ्ते उसके हफ्ते भर से सब जगह पर लैख पॉपुलेशन उतने ही केस। अच्छा, अब ये केस का बता दूं कि पहले मेडिकल साइंस में कभी भी कोई पेशेंट पहले आता है कि उसको कुछ हुआ है, फिर उसका टेस्ट होता है। जिसको कोई सिम्टम नहीं है उसको आप केस या पेशेंट मरीज बोल नहीं सकते। उस आप में पाया जाता है कोरोना और आपको कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब सिर्फ यही है कि आप इम्यून है। आपकी जो मेम्ब्रेन है वही उसको रोक रही है और आगे आपको कुछ नहीं हो रहा है। ये तो सीधा इसका प्रूफ है कि 80% उतने परसेंट तो लोग एसिम्टोमेटिक, पहले दिन से हम सुन रहे हैं ये बात कि आप में कोरोना पाया जाने के बाद भी आपको कुछ नहीं हो रहा है, लोग एसिम्टोमेटिक है। अब इतने सारे लोगों को अगर कोरोना है और तो इसका मतलब हर्ड इम्यूनिटी है। और ये भी जैसे पुणे के, मगर हमारे जो नेता लोग हैं, जाने माने डॉक्टर से, पता नहीं, मैं कोई इंडिया की बहुत जानी मानी बड़ी डॉक्टर नहीं हूं, मगर ये बात मैं क्यों दूसरे लोगों से नहीं सुनती हूँ जो प्रदेश के, जैसे बेल्जियम के डॉक्टर्स ने हंड्रेड्स की संख्या में बाहर निकाल के सरकार को और मीडिया को खत लिखा कि ये मेडिकल साइंस नहीं है। बाकी सब बातें आप मास्क का बोलो या आप दूरी का बोलो, पहले कोरोना कोरोना करके जो आपने डर पैदा किया है वह अगर पहले के जैसा ही एक, हाँ, क्योंकि एजिंग ऑफ द पॉपुलेशन हर साल बढ़ती है दूसरे देशों में, तो पिछले 5 साल से मैं चाइना के अगर फिगर्स देखो तो भी 4,000 से 5,000 इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस में मरने वाले लोगों की संख्या कुछ तो बढ़ती ही है उससे। इटली में हर साल इस तरह भर जाते हैं हॉस्पिटल्स, वहां के डॉक्टर्स बोल रहे हैं। जर्मनी के डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि यहाँ भी
जो कुछ भी फिगर्स है वो नहीं कह रहे हैं कि कुछ भी ज्यादा हो रहा है, मगर पता नहीं क्यों हमारे इंडिया के डॉक्टर्स ये कोई भी तरह का डेटा या कुछ भी तो नहीं निकाल रहे हैं। मगर मैंने जितने भी आर्टिकल्स मैंने पढ़े हैं उसमें, और मेडिकल जर्नल तक में छप गए आर्टिकल की मैं बात कर रही हूँ, उसमें स्पेशली मैंने बोला ना, ये 2 दिन पहले लंग फाइब्रोसिस, मतलब आपके फेफड़े जम जाएंगे। अब ऐसा कुछ होता, मतलब उतन होता नहीं है, मतलब पहले भी बैक्टीरिया वायरस कोई भी इंफेक्शन से ये होता है, सालों से ये होता है। कितने परसेंटेज लोगों में, कितने पहले से बीमार थे ऐसे लोगों में, तो ये देखने वाली बात होती है। और जैसे ये टेस्टिंग 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 करके, पहले ही मैंने बताया कि, हाँ ये नहीं बताया शायद, कि दूसरे जो कोरोना वायरस होते हैं उसकी भी, जो 4 कोरोना वायरस पहले से घूम रहे हैं हमारे बीच, और वो होते हैं हर साल, किसी को वो लगते हैं, किसी को, और उसकी भी इम्यूनिटी जो बहुत वल्नरेबल है वो उसमें मरते हैं। ये आरटीपीसीआर टेस्ट उसके साथ क्रॉस रिएक्शन करके भी पॉजिटिव दे सकते हैं। तो पॉजिटिव टेस्ट का मतलब ये कोविड-19 जो बताया है कि जो थोड़ा नए कपड़े पहन के आए वही वायरस है, वो भी ठीक नहीं है। तो ये हमको जो ये और फिर अगर ये ठीक नहीं है कि सबको कोरोना ही हुआ। दूसरा, मैं आज तक ये तो अभी नया आया कि ये क्रॉस रिएक्शन, और वो मैंने अभी डॉक्टर येडन का पढ़ा। उसके पहले भी ये फ्रेगमेंट ऑफ वायरस डिटेक्ट करता है। तो आपको सामान्य फ्लू जैसा हुआ हो महीने पहले, और उसके बाद आज आपका टेस्ट हो, आपको कोई दूसरी बीमारी है, कोई दूसरे पैथोजन से, कोई दूसरे बैक्टीरिया से, कोई दूसरे वायरस से भी न्यूमोनिया हो रहा है, और वो टेस्ट पॉजिटिव आता है, क्योंकि वो फ्रेगमेंट्स महीना 2 महीना पहले के भी आज भी पॉजिटिव दे सकता है, तो आप लेबल हो जाएंगे कोरोना पेशेंट, और स्टैटिस्टिक्स में आ जाएगा कोरोना में इतने लोग इतने गंभीर। आपकी बीमारी बिल्कुल हर साल दिवाली और उसके आसपास पटाखों से हो या चेंज ऑफ वेदर से, मतलब थोड़ा मौसम फर्क होता है, उसके बाद होता है हम खाते भी तेल वाली ऐसी चीजें, हर बार होता था, गला सूखना, थोड़े बीमार लोग होते थे, ये दिवाली के आसपास हर साल होता था, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। तो मगर अभी क्या, ऐसा तो कोई हर बार आरटीपीसीआर टेस्ट कर नहीं डालते थे, वायरस थोड़े 2 दिन देखते थे। 2 साल पहले मैं भी बैठी बीमार ऐसे ही हुई थी, 2 दिन 3 दिन हम देखते हैं कि वायरस है, फिर लगता है कि ये सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया है, फिर कोई एंटीबायोटिक देके सेकेंडरी इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं, और कौन सा वायरस था वो ढूंढने की हम कोशिश भी नहीं करते थे। तो ये, वैसे मैंने काफी कुछ लिख के रखा था कि मैं पॉइंट वाइज ही बोलूंगी, तो मैं टाइम नहीं, मगर काफी कुछ मैंने शायद ये सेकंड वेव के बारे में, क्योंकि सेकंड वेव फर्स्ट वेव ये टेस्ट ही जब क्वेश्चन में हो तब किसी भी बीमारी को, और नहीं इसके बाद आपने देखा बॉम्बे के भी उनको सब समाचार बंद कर देने पड़े हैं, अहमदाबाद के भी समाचार बंद कर देने पड़े हैं, क्योंकि कुछ नहीं आ रहा है। हाँ, दिल्ली के देते रहते हैं, और अब तो समाचार दे के एक नया समाचार दे दो कि अब वैक्सीन टूर चल रही है, तो भी लोगों के दिमाग में ये वैक्सीन वैक्सीन चलता रहेगा। मगर जहां भी साइट पे मिल जाते हैं और कोई बढ़ नहीं रहे हैं कुछ भी केसेस, पिछले हफ्ते से रोज के जितने, और वो केसेस मतलब, केसेस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप मरीज हैं, जिनको, और बेड्स ज्यादा नहीं भर रहे हैं, वो भी मैं 3-4 जगह का तो देखती ही रहती हूँ, जो ज्यादा न्यूज में है, बम्बई, अहमदाबाद, दिल्ली, थोड़ा 2-3 पिछले हफ्ते का मैंने इंदौर भी देखा। ठीक है, तो और ये लॉन्ग कोविड की भी बात कर दी कि ऐसा भी कोई, जब तक डॉक्टर सुशारित बुकाड़ी, जो भी मैं नाम लूंगी वो बड़े इंटरनेशनली फेम्ड इम्यूनोलॉजिस्ट या एपिडेमियोलॉजिस्ट को ही पढ़ती हूँ, तो उनका भी कहना है कि जब तक डेटा नहीं हो तब, बस हमने एक केस देखा, कैसा मेडिकल जर्नल में कैसा पेपर आता है आपको मैं बताऊं, एक केस हमने देखा, और अब तो
इतने केस दुनिया भर में हो गए हैं, तो इसके हिसाब से बहुत ज्यादा हो सकते हैं और इसके लिए ये ट्रीटमेंट करनी चाहिए, ये करके एक पेपर बन जाता है और छप जाता है। इतना बड़ा इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल था 2 केस के ऊपर। उसमें एक 75 ईयर ओल्ड लेडी और दूसरे, उनको कोई दूसरी बीमारी थी कि नहीं, कुछ भी वो ओरिजिनल जो मेडिकल जर्नल में पेपर छपा है उसमें भी नहीं लिखा था कि उनको कोई दूसरी बीमारी थी कि नहीं। तो क्या एक्सपेक्ट क्या करने का। तो मैं और मेरी बात हुई थी इनके, तो साइकोलॉजिकल तो ये इतना बड़ा जो फैला दिया है, तो जिनको कोविड होता है ना, वो महीने भर तक या 6 महीने तक डर में रहेगा। उसका मुझे लगता नहीं कि उसके लिए तो कोई स्टडी भी करना चाहिए, क्योंकि डर फैलाया गया है तो वो बंदा साइकोलॉजिकली तो रहेगा ही डिस्टर्ब। आप एक ही वो करके मैं फिर वैक्सीन पे चली जाती हूँ। 4 साल के बच्चे को पॉजिटिव है करके 1 महीना मैंने देखा है उसको घर के बाहर सोसाइटी वाले भी नहीं निकलना दे रहे थे। बच्चा घर में अपनी माँ को मार रहा था, क्या करें। तो इतना तो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब बच्चे हैं तो ये होते हैं, बड़े होते हैं तो वो दूसरी तरह अपने मतलब डिप्रेशन में या कुछ भी जाते हैं। तो ये जो डर, अच्छा है वो बच्चे के माँ बाप हमारे मतलब ये ऐसी जूम मीटिंग में आए हुए थे और पता था, वो बोलते थे मुझे कि हम नहीं डर रहे हैं, मगर 4 साल के बच्चे को क्या समझाए कि क्यों हम घर के बाहर नहीं जा सकते। तो साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंस, पूरा जो माहौल खड़ा किया गया है। फिर आप बोलो कि हमने कोविड के पेशेंट में इतने लोगों को डिप्रेस्ड पाया इतने महीनों के बाद, उसका और डिप्रेस्ड, और आजकल वो कोई सब्जेक्टिव नहीं है, वो ऑब्जेक्टिव असेसमेंट है। बाकी जो भी मायोकार्डाइटिस, लंग्स, उसके मैंने बहुत सारे पेपर्स पढ़े हैं। अच्छा, अब वैक्सीन में डॉक्टर सुसारित बाकड़े जो बड़े इम्यूनोलॉजिस्ट हैं जर्मनी के, उन्होंने जो 2-3 बताए थे कि भाई अगर क्या चीज के लिए हम वैक्सीन, वो इतने साल से बना रहे हैं, बोलते हैं मैंने खुद ने बनाया है वैक्सीन, जैसे ये फाइजर के एक्स, कि हम वैक्सीन के विरुद्ध वाले लोग नहीं है, मगर वैक्सीन कब, कैसे, क्यों बनाना है, वो भी उसका भी तो कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए कि जो डिसीज में बहुत मोर्टालिटी हो। अब हमारे देश में, और वो जो इंटरनेशनल फेम के एपिडेमियोलॉजिस्ट है, उन्होंने पूरी दुनिया के लोगों का भी हर एक देश में जो भी सीरो सर्वे हुए हैं उसका वो करके निकाला है कि इन्फेक्शन फैटालिटी रेट इज नो मोर देन सीजनल फ्लू, एंड बिलो 70 ईयर्स की एज में तो और भी कम होता जाता है। तो हमें हमारे देश में पिछले साल कितने लोग कौन सी उम्र में रेस्पिरेटरी कॉजेस से, साथ में दूसरी कोमोर्बिडिटी विदाउट कोमोर्बिडिटी, कैसे मरे थे। अच्छा, ये सब के लिए भी हमारे देश में तो डेटा नहीं है, तो मेडिकल सिस्टम को सुधारो एंड नेशनलाइजेशन करो। तो ये नेशनलाइजेशन, सोशलाइजेशन तो हमारा पहली डिमांड है ही है। अगर हमें सच्ची में कुछ इस देश में भविष्य में भी ऐसा डर का माहौल नहीं पैदा करना है, तभी हमको, वैसे डिजिटल इंडिया में आज भी वो सब मिलना चाहिए मगर नहीं मिल रहा है। तो एक तो सच्ची में कितने लोग मर रहे हैं इससे, दूसरा वायरस म्यूटेट नहीं होना चाहिए। जैसे मीजल्स का, जो पहले दिन से जो मीजल्स का वायरस है वही है आज भी, तो आप उसका वैक्सीन बना सकते हैं। ये कोरोना वायरस पहले 4 थे, वो भी सब अलग अलग थे, और जो अभी आया है वो भी थोड़े अलग कपड़े पहन के आया है वो। और वैक्सीन से दूसरा भी एक आया है कि वो और इवॉल्व होने का, उसके सामने जैसे वैक्सीन बनाएंगे और इवॉल्व होगा, मतलब चेंज अपने आप को करेगा, जैसे एंटीबायोटिक्स में भी रेजिस्टेंस आता है उसी तरह। तो ऐसे वायरस के लिए वैक्सीन बनाने का कोई मतलब नहीं है। वो सब तो मैंने बताया आपको कि सीरो सर्वे के कारण अपने देश में हमने देखा है कि आज का अगर इंडियन एक्सप्रेस में पहले 30%, 40%, 50% से मैं खुश होती थी, आज 75% आ गया है। ओके, और दूसरा क्या है कि कोई रीजन नहीं है इसको फास्ट ट्रैक करने का। अब कुछ भी लोग मतलब पीछे की मोर्टालिटी देखें और आज के भी अब फिगर्स देखें, आज दिल्ली में इतने मर गए, ये बोलने का उन मैंने कहा ना, पहले तो ये टेस्ट
पीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको कोरोना से ही मरे हैं। दूसरी बात, पिछले साल इसी महीनों में कितने लोग ऐसी ही बीमारी से हॉस्पिटल में दाखिल होते थे, मरते थे, ये सब पूरा हमारे पास फिगर होना चाहिए। उसके सिवा गुजरात के भी हॉस्पिटल्स और जो भी हॉस्पिटल बेड्स है उसको तो मैं रोज नोट करती हूँ। ठीक है, दूसरा क्या है कि ये वैक्सीन जो बनाने की पूरी प्रक्रिया है उसमें काफी ओपेसिटी है। मतलब हमको पता नहीं, जब ये डिसीज इतना बहुत हो, उसको जो लेने वाला है हंस हंस के जो ट्रायल में शामिल हो रहा है उसको तो दिखाएंगे, मगर अगर किसी में रिएक्शन आ गया, उसको क्या हुआ, हम उसका नाम पता नहीं पूछे, उसको क्या हुआ वो भी बताने तक का जरूरी नहीं समझते हैं। जॉनसन एंड जॉनसन ने आज तक नहीं बताया कि उनकी ट्रायल में जो एक बंदे को कुछ हुआ और उनको ट्रायल पोस्टपोन करना पड़ा, उसको क्या हुआ था नहीं बताया। एस्ट्राजेनेका का भी, जेनेका का जो ट्रायल पोस्टपोन करना पड़ा, उसमें बीच में पॉज करना पड़ा, उसमें भी पहले पेशेंट में उन्होंने नहीं बताया कि क्या था। दूसरे में बात कुछ फोन के उससे लीक हो गई, उसके बाद बहुत अमेरिका में साइंटिस्ट ने आवाज उठाई, तब जाके उन्होंने बताया। मगर 4 दिन के बाद फिर से जब ट्रायल शुरू करने की अनुमति, यूएसए में तो काफी दिनों महीने के मतलब पूरा महीना या ज्यादा हो गया, अक्टूबर में ऐसे थी, तो नहीं बताया कि कौन से आधार पे उन्होंने ये तय किया कि ये इससे नहीं हुआ था, ये वैक्सीन से नहीं हुआ था। मगर अच्छा, ये इतना रेयर डिसीज है जो हुआ था, ट्रांसवर्स माइलाइटिस। और मैं आपको एक बात, मुझे बहुत दुख होता है ये जान के, हमने यहाँ गरबा किया था और गरबा में काफी यंग पढ़े लिखे इंजीनियर्स हमारे यहाँ के भी आए थे। सबको पूछा कि किसी को पता है कि ऐसा कुछ ट्रायल में हुआ था, किसी को नहीं पता था। हम, जो कि होना चाहिए ऐसा कि हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी पर हमें भरोसा होना चाहिए, मगर होता यूं है कि जैसे एचपीवी वायरस, हमारी अथॉरिटी ने दिया था परमिशन उसका ट्रायल करने के लिए, उसमें सब प्रोटोकॉल्स के वायोलेशन हुए थे, बड़ा हंगामा हो गया था 2009 में शायद, और उसके बाद उसका केस आज तक सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो पूरा अंधविश्वास से भी हम नहीं चल सकते कि हमारी अथॉरिटीज जो सब कर रही है वो सब ठीक ही कर रही है। तो थोड़ा मतलब हम लोगों को चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है। अभी ये 2 दिन पहले हमने ग्रुप पर मैसेज डाला है, उसकी और डिटेल्स भी थोड़ी थोड़ी आनी शुरू हुई है कि जो एसआईआई का एक बंदे ने अब केस कर दिया है, वो एमबीए है, न्यूजीलैंड में एमबीए करके आया है, और उसने खुशी खुशी, सब करते हैं ना ट्रायल में पार्टिसिपेट, और अब उनको जो रिएक्शन आया है तो वो टॉक्सिक एनकेफेलोपैथी बोलते हैं। अब आप ये देखिए कि जो भी वैक्सीन के रिएक्शंस आते हैं सब में न्यूरोलॉजिकल आ रहा है। मैं आपको बीच में बता दूं, पहले भी बताया हुआ था कि स्वाइन फ्लू का वैक्सीन, ये सब ट्रायल वायल मतलब फास्ट ट्रैक किया गया था, और फास्ट ट्रैक के बाद लोगों को दिया, उसके बाद 1500 से ज्यादा लोगों को नार्कोलेप्सी हुई थी। और उससे भी आगे जानने वाली बात यह है कि डॉक्टर सुचारी पाकड़ी अपनी बुक कोरोना एक फॉल्स अलार्म, उसमें लिखते हैं कि बाद में ईमेल से पता चला, वैक्सीन के 2 पार्ट होते हैं, उसका जो मेन वो वायरस या जो कुछ भी देना चाहिए, और दूसरे एडजुवेंट होते हैं। अब जो एडजुवेंट है वो मेनली ज्यादा रिएक्शन पैदा करने के लिए होते हैं, और उनमें जो हाई ऑफिशियल्स गवर्नमेंट के, हाई पॉलिटिशियंस और सोल्जर्स, उनके लिए जो बैच बनाई गई उसमें एडजुवेंट्स नहीं डाले थे, और जो सामान्य पॉपुलेशन के लिए बनाई वैक्सीन जो बैच, उसमें वो एडजुवेंट्स डाले थे। अब ये एडजुवेंट से ही रिएक्शन आता है, और लोगों में जैसे ही ये नार्कोलेप्सी आना शुरू हुआ और ये गंभीर बीमारी है, उससे फिर देना तो बंद किया 1500 से ज्यादा लोगों, 9 साल तो उनको कॉम्पेंसेशन, फर्स्ट केस को 9 साल लगे थे
कॉम्पेंसेशन लेने में सबको मिले कि नहीं, वो ज्यादा मैंने फॉलो अप नहीं किया है। मगर गवर्नमेंट ने जब बंद देना, डॉक्टर्स ने बंद किया कि बहुत रिएक्शन आ रहा है, गवर्नमेंट ने तो खरीद लिए थे। जैसे आज SII से हमारी गवर्नमेंट तो खरीद लेंगी, उसके बाद अगर रिएक्शन आएगा तो और काफी सारे देशों में जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उनको इम्प्यूनिटी दी गई है कि अगर वैक्सीन से, ये मतलब USA में काफी सालों से है, इंग्लैंड में अभी पढ़ा था, अपने देश में क्या है वो पता नहीं है। अपने देश में वैसे भी दूसरे वैक्सीन से रिएक्शन आता है तो कहाँ किसी को कुछ, जॉनसन एंड जॉनसन ने पूरी दुनिया में दी थी कॉम्पेंसेशन, इंडिया में नहीं दी है। तो जो फेक देने पड़े वैक्सीन, वो सरकार के खर्चे में से गए। मतलब क्या, मेरे और तुम्हारे पैसे में से जाएंगे वो पैसे, अगर शुरू में ही हो जाए। दूसरा, ये लोग अलग अलग बैच भी बना सकते हैं, ऐसा स्वाइन फ्लू वैक्सीन में हुआ था कि हाई ऑफिशियल्स, हाई पॉलिटिशियंस के लिए अलग बैच बनती है, लोगों के लिए। तो मतलब ये जो पूरी ट्रांसपेरेंट व्यवस्था नहीं हो, वो हम कैसे, तो जो हमारा ओरिजिनल जिस कंसेप्ट से हमने शुरू किया है कि नेशनलाइजेशन को तो पकड़ के ही रखना है, सोशलाइजेशन को तो पकड़, और उसको हम कैसे आगे फैलाएं। ठीक है, एक बहुत बड़ी बात है कि ये सब इंफॉर्मेशन, जैसे ये डॉक्टर येडन का आर्टिकल कल से हम सब, मेरे पर कम से कम, और वो अब आगे 5 जन को नहीं जा रहा है, मतलब काफी घूम रहा है वो आर्टिकल कि वैक्सीन की कोई जरूरत नहीं है, लोग खुश हैं तभी तो इतना फैला रहे हैं। वो इंफॉर्मेशन एक गुजराती में वैक्सीन, मतलब ये पूरी कोरोना के बहुत 2-3 महीने पहले, कोरोना इतना भयावह नहीं है, दूसरा एक फ्लू है, थोड़ा पहले से ज्यादा, क्योंकि हर साल थोड़ा ज्यादा आता है, वो सब गुजराती में सर्कुलेट करती है, ऐसी ऐसी बुकलेट सब कुछ। तो मेरे तुम्हारे जैसे लोगों के ये सब आर्टिकल्स इंटरनेशनल एक्सपर्ट के मैं पढ़ सकती हूँ, क्या हमारे सरकार नहीं पढ़ती होंगी, या हमारे हाई ऑफिशियल नहीं पढ़ते होंगे? टीवी पर आज भी वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन, जब दूसरे ही नीचे दिया है 75% ऑफ द पीपल इन 5 स्लम्स ऑफ मुंबई, तो इतना भी नहीं सोचते हैं कि जिनमें इम्यूनिटी हो गई है, जिनमें ये आ गया है, जिनको कोरोना हो गया है, उनको हम नहीं देंगे, कैसे ढूंढनी, उसकी कोई बात नहीं, हमको सबको वैक्सीनेट करना है, वही एक बात हम सुनते हैं। ठीक है, बीच में किसी ने रखी थी एक बोवाइन वाली, सब वैक्सीन में कुछ ना कुछ, मतलब एनिमल पार्ट, अब बोवाइन है तो वो गाय ही, ऐसा भी जरूरी नहीं है, बोवाइन तो बफेलो का भी, मगर हाँ, सब वैक्सीन में बोवाइन फीटल सीरम होता है। तो आप कह सकते हैं कि मैं नहीं, ये ऐसी चीज वाली चीज मेरे धर्म के खिलाफ है, कुछ नहीं, तो ऐसा कहते भी हम कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं वैक्सीन के बारे में कि एक तो बहुत वो किस, हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने पहले भी ये किया है, पहले का वैक्सीन का अनुभव, ये मैंने जो स्वाइन फ्लू का पूरा बताया, 2-2 टाइप की बैच बन सकती है, कितने लोगों को नार्कोलेप्सी हुई है, अभी 2-3 जो कुछ भी केस हुए, कैसे उन्होंने पता कर लिया कि नहीं ये वैक्सीन से नहीं, वो हर बंदे जिसको वैक्सीन से कुछ होता है उनके ट्रायल में। दूसरी एक और भी बात है, ज्यादा करके वो लोग पूरा हेल्दी पर्सन को चूज करते हैं ये वैक्सीन, जब वैक्सीन देने जाएंगे तब तो सबको देंगे, तो उसमें से कितने लोग ये नहीं सहन कर पाएंगे, ये सब कोई टेस्ट तो होने वाला नहीं है। तो ये भी, अभी जो 90% 80% एफिकेसी, हमको तो एफिकेसी कुछ चाहिए नहीं, हमको वैक्सीन ही नहीं चाहिए, मगर यूं ही बता रही हूँ कि वो भी वो सब प्रेस रिलीज है, अभी तक पीयर रिव्यूड आर्टिकल। और हाँ, शशिकांत जी, बस अब मैं अपना खत्म कर रही हूँ, और थोड़ी देर में मैं वही चाहती हूँ कि सबसे ज्यादा लोग बोलें, 4:45 और 5 के बीच में मैं खत्म करना चाहती थी, तो वो लगभग हो ही रहा है। और ये जो वैक्सीन से होने वाला एनकेफेलोपैथी जो अभी SII में आया है, वो उसके ऊपर भी पूरा एक आज मैंने पढ़ा कि ये
मतलब होता है। पहले जो सामान्य हेडेक कुछ लोगों को होता है वो माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ एनकेफेलोपैथी है। उसका सीवियर होते होते उसमें एज या आपको कोई उसी तरह प्रीवियस वायरल इन्फेक्शन हुआ है, क्या होता है कि ये वैक्सीन ज्यादा रिएक्शन पैदा करने के लिए आपको बोल रहा है। तो अगर बहुत ज्यादा हो गया तो ये सब साइड इफेक्ट आ सकती है, जिसकी न्यूरल सिस्टम पर, नर्वस सिस्टम पर सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है। टाइम ऑफ द ईयर भी बताया जा रहा है कि कौन से ईयर के टाइम में। तो मगर हमको तो ये सब वो तो शुरू कर देंगे, उन्होंने शुरू किया है कि कौन सी लोकेशन में ले रहे हैं, सब चीजों से ये वैक्सीन का रिएक्शन आ सकता है। ऐसा जो लोग वैक्सीन के केसेस लड़ रहे हैं उन्होंने एक पूरा आर्टिकल। अच्छा, लास्ट चीज बता के मैं खत्म करूंगी कि सीडीसी जो यूएसए की ड्रग रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, वो एनकेफेलाइटिस मतलब दिमाग का की सूजन को साइड इफेक्ट्स में एक्सेप्ट किया है उन्होंने। आप सुनेंगे तो एमएमआर, आजकल तो जैसे सब पीडियाट्रिक डॉक्टर, मैंने शायद मेरे बच्चों को भी दिया था एमएमआर, मिजल्स, रूबेला और मम्प्स, फिर वुपिंग कफ, फिर इन्फ्लुएंजा। जो इन्फ्लुएंजा वायरस का वैक्सीन इंडिया में घुसाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, हमारे देश में अच्छा है वो नहीं आ रहा है, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और चिकन पॉक्स, इतने वायरस में सीडीसी एक्सेप्ट करती है कि इसमें एनकेफेलाइटिस हो सकता है। तो ये सब चीजें पता है कि होती ही है। और कितने लोगों को होगी पोलियो वायरस का भी हमारे देश में, ओरल पोलियो स्पेशली। और उस समय भी हमारे कुछ एक्सपर्ट्स ने ना बोला था कि ओरल पोलियो नहीं सेफ है, नहीं देना है, मगर दिया और काफी सारी साइड इफेक्ट्स आई है, वो फिर कभी। तो अभी पूनम आप बारी बारी सबको, क्योंकि आगे हमें क्या करना है उसका भी मैंने एक लिस्ट बनाया है, वो सब बोले उसके बाद में थोड़ा बोलूं। अब डॉक्टर संजय, प्रोफेसर शशिकांत, डॉक्टर संजय ने बात की थी, आज है क्या? नाम तो नहीं, क्योंकि राजेश शाह दो दिख रहे हैं। और एक बार मैंने उनका नाम भालेराव, उनका नाम देखा था। ठीक है। मैम, हाँ संजय जी डॉक्टर साहब तो ज्वाइन पहले नहीं उनको किए। उनको बोलने दीजिए। ठीक है। हाँ क्या पूनम? संजय जी ने ज्वाइन नहीं किया था। विनीत जी ने उनका नाम लिखा हुआ था कि आपके रेफरेंस के लिए। नहीं नहीं, वो तो अच्छा ऐसा था, क्योंकि वो तो सारिका का ठीक है, मगर मुझे राजेश शाह दो दिख रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है। तो नहीं है डॉक्टर, दूसरे भी डॉक्टर, एक डॉक्टर जेता ज्वाइन करने वाली थी, डॉक्टर स्मिता वकील ने नाम लिखवाया था, मगर वो सब नहीं आ सके हैं। तो प्लीज शशिकांत जी। या नमस्कार। नमस्कार। आई थिंक आपने मेडिसिन के पर्सपेक्टिव से कोरोना और उसके बताया। अगर हम पॉलिसी पर्सपेक्टिव से देखें जी। तो ये हमें देख लेना पड़ेगा कि आज से पहले हमारी वैक्सीन की पॉलिसी क्या रही है। अभी तक वैक्सीन सरकार द्वारा ही मोस्टली दिया जाता था, लेकिन एडल्ट वैक्सीन क्योंकि हमारे पास है नहीं ज़्यादा या है ही नहीं, तो हमारे लिए थोड़ा एक नया एक्सपेरिमेंट होगा कि एडल्ट वैक्सीनेशन की तरफ से हम पहली बार जा रहे हैं, तो इसके लिए थोड़ा केयरफुल होने की जरूरत है। लेकिन एक बार आता है तो मेरा पॉलिसी ये मानना है कि आपको सरकार के थ्रू ही देना चाहिए और कोई माध्यम नहीं होना चाहिए। और दूसरा है इसका प्राइसिंग। मतलब पहला एक तथ्य है कि ये वैक्सीन देना है नहीं देना है, कितना सही है गलत है, वो तो मेडिसिन या मेडिकल साइंस बताएगा। लेकिन पॉलिसी के लिए, क्योंकि नेशनलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर, यहाँ दो चीज है, यहाँ पे एक मेडिसिन का भी इशू है, दूसरा ये इशू है कि वो कितना हद तक वो आपका पॉलिसी में ड्राइव करेगा। इसको करने के लिए हमको, मुझे लगता है कि एक सही पॉलिसी पेपर खड़ा करना पड़ेगा। हम जो चाह रहे हैं
हम मेडिसिन में क्या लोगों से डिबेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि आईसीएमआर के साथ डिबेट करने का हमारा ग्रुप नहीं कर पाएगा, आपको और डॉक्टर्स को लेना पड़ेगा। हम ये कह सकते हैं इन द हमारे पास 2 आयाम है। एक है कि हम वैक्सीन लेना नहीं चाहते हैं, वैक्सीन कंपल्सरी नहीं होनी चाहिए। अगर है तो सरकार द्वारा ही होनी चाहिए और फ्री होनी चाहिए। यानी इसको 3 भाग में हम बाँट करके हम कैसे उसको अपने पक्ष को रखेंगे, क्योंकि हम पूरी ना करेंगे तो ये हो जाएगा कि हमारे पास कोई वैज्ञानिक धारणा नहीं है। पॉलिसी के हिसाब से हम कर सकते हैं कि देयर आर हर व्यक्ति का अपना खुद का एक एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन होता है। जैसे हम किसी को आयुष में हम बोल नहीं सकते आप आयुर्वेदिक लीजिए, एलोपैथिक लीजिए, होम्योपैथी लीजिए। सेम आर्गुमेंट वी कैन पुट अप as a right of human to treat his health for the line of treatment. So line of treatment cannot be compulsory for an adult. लेके जाओ हाँ ये है ना? So line of treatment cannot be compulsory for an adult. For a kid, yes, it is the parent who has to decide. So policy line लेना बहुत जरूरी है कि एडल्ट वैक्सीनेशन एक ऐसी चीज है जो आपको, वैसे तो आपको बहुत सारी वैक्सीनेशन लेनी चाहिए, एंटी मलेरिया, एंटी रेबीज। हम ले लेते हैं क्या? हम नहीं लेते। हम सोचते हैं कि जब आएगा तब देखा जाएगा। बट देयर आर, जैसे कंपल्सन है कि जैसे आप एयरपोर्ट्स में जाते हैं तो कंट्री वाइड पीपल कमिंग फ्रॉम अफ्रीका कंपल्सरी हैज टू बी वैक्सीनेटेड विद येलो फीवर एंड सो ऑन सो फोर्थ. Government can adopt this method. If you want to travel in buses and public transport, you must have compulsory vaccination certificate. So we must look at how government will be thinking and how do we contradict in our timeline when we start thinking about it. तो आपको ये सोच लेना पड़ेगा, सरकार अगर इसको कंपल्सरी करेगी तो ऐसे नहीं करेगी कि आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट या पब्लिक जगह जानी है तो आपको ये सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा। जैसे महाराष्ट्र ने अभी एंट्री कर दिया कि आप जब तक आपके पास कोविड फ्री सर्टिफिकेट नहीं है, यू आर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू महाराष्ट्र। नाउ दिस इज द पॉलिसी सिचुएशन। अगर ये चीज स्कूलों में लागू कर गई, सिनेमा ने लागू कर दिया, या आप ऐसा सर्टिफिकेशन दिखाओ तभी आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, सो ये एक आगे कैसे वो इन्फोर्स कर सकते हैं, ये सारे तरीके हैं। हमको एज ए ह्यूमन राइट, एज ए पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट और एज ए मेडिकल एक्सपर्ट 3 तरीके से पॉलिसी को डिराइव करना चाहिए। तो मेरा और होप मैं मानता हूँ एज ए पब्लिक सेक्टर एक्सपर्ट मैं मेरा ओपिनियन दे सकता हूँ। एज ए मेडिसिन आई थिंक माया बहन आप दे सकते हैं, लेकिन हमको कुछ ग्रास रूट लोग चाहिए जो इस तकलीफ को सामने ला सकें। जैसे ही वैक्सीनेशन के ट्रायल हो रहे हैं या लोगों को दिए जा रहे हैं या क्या असर आ रहा है, थोड़े पेशेंट से बात करके या कुछ अफेक्टेड ग्रुप से बात करके हमको एक पब्लिक ओपिनियन बिल्टअप तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ मीडिया से नहीं चलेगा। हमको अब धरती पे उतरना पड़ेगा और कुछ ग्रुप्स के साथ काम करना पड़ेगा। या सो ये मेरा मानना है। ठीक है, और कोई, मैं लास्ट में बोलूंगी। जी थैंक यू। और कोई दूसरे सुझाव दीजिए कि हमें आगे कैसे क्या क्या करना है। या अभी तक मैंने जो बोला उसमें से कोई सवाल है, या तो उसको नहीं, ये आपकी बात गलत लग रही है या ये और ज्यादा समझनी है, वो भी बोल सकते हैं। क्योंकि मैडम मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। हाँ, ये फेस्टिवल सामने के दौरान कुछ लोगों से मिलना हुआ, तो उनके साथ जो शेयरिंग हुई तो उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे मैं 3 तरह के लोगों के कांटेक्ट में आई। एक लोग जो है वो तो मानते हैं कि नहीं वैक्सीन आनी चाहिए तभी हमारा कुछ भला हो सकता है, क्योंकि कोरोना डेडली है। और उसके सामने उनका ये अगर हम कुछ आर्ग्यूमेंट करते हैं कि नहीं ये स्टेटिस्टिक्स आप देखिए, हमको ये सब डराने की ही एक पॉलिसी है या एजेंडा है किसी का, तो उनका ये है कि बहुत सारे लोग मर गए क्योंकि कोरोना है। नहीं होता तो वो सब जिंदा होते, चाहे वो ओल्ड एज पीपल है या चाहे वो कोई पेशेंट है। अगर कोरोना नहीं होता तो दे वुड हैव अलाइव, वो जिंदा होते।
सेकेंड ग्रुप ऑफ पीपल ऐसे थे कि जो जानते हैं हाँ हाँ कोरोना तो है, हमारे सोसाइटी में सब घूम रहे हैं, मास्क का सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई इतना इश्यू नहीं है, क्योंकि अब ये जान चुके हैं कि कोरोना से कुछ नहीं होने वाला है, और वैक्सीन अगर आएगा भी तो देखेंगे, नहीं लेना होगा तो नहीं लेंगे, मीन्स दे आर, हाँ कोरोना कुछ नहीं है लेकिन अभी उसके लिए वैक्सीन आता है नहीं आता है, या उसके लिए हमें कुछ करना है या आगे बढ़ना है, वो नहीं है, पर कोरोना से डर भी नहीं है। और तीसरी तरह के एक लोग ऐसे जिन्होंने खुद से अपने मतलब जो नियर वंस और डियर वंस को खोया है कोरोना की वजह से, दे हैव गॉन थ्रू दिस थिंग, तो वो तो उनके खिलाफ सुनना ही नहीं चाहते कि कोरोना जैसा कुछ नहीं है, तो वो तो ये एक बात है जिसको बैठकर बातें करनी है उनके लिए, जिस पर गुजरती है वो जानते हैं। वो एक 3 तरह के लोगों के मैं इसमें आई हूँ कांटेक्ट में, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है जी। हाँ यही तो अब ये जो जी नहीं बोलो जी, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि लोगों से अब जैसे उनको अगर हम कन्विंस भी करना चाहे कि चलिए ठीक है एक जूम मीटिंग पर तो आइए आप, हम करते हैं, आपको जब ठीक लगे, आप नहीं तो आपके मतलब फ्रेंड्स रिलेटिव्स को लेकर आइए, 5-10 जन भी हो जाएंगे तो ठीक है, तो दे आर नॉट रेडी टू लिसन इवन, कि उनको ये टाइम पास या टाइम वेस्ट इवन लगता है। तो वो चीज है कि एक जन जागृति कैसे लाई जाए। हाँ मैंने कुछ तो सोचा है, करते हैं। हाँ जी, और कोई कुछ कहना चाहेंगे? हमारे सब अपना ओपिनियन रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे ये फेस्टिवल के दौरान या वैकेशन हॉलीडेज के दौरान आप, हम में से कई लोग कई तरह से, कई और तरह के लोगों से मिले होंगे, तो उनका क्या एज पब्लिक क्या ओपिनियन क्या है, रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, अगर हम ये फैलाते हैं, बात करते हैं, उठाते हैं, तो आप कौन से, हाँ दूसरे लोग तो भी एक हमें भी आइडिया है। जी जी, तो ये सबसे गुजारिश है कि अगर वो बातें कर रहे हैं तो वो क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो वो हमसे शेयर करें प्लीज। आई थिंक खुल के बोलना चाहिए, अगर आप मीटिंग में हैं तो प्लीज पार्टिसिपेट। हाँ प्लीज। अगर कोई झिझक है तो चिंता मत कीजिए, हम कोई एक्सपर्ट सारे नहीं हैं, प्लीज बराबर आपके दिल में जो भी है आप बात कीजिए, हम भी कुछ गलत बोल सकते हैं। हमेशा यही कहती हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, मगर मुझे उतना ठोस पहले आप नहीं, आप नहीं बोलेंगे तो हमको ये लगेगा आप ही नहीं बोल रहे, हम और लोगों को कैसे जमा करेंगे। एग्जैक्टली आम जनता को अब यहाँ तक पहुँचे हैं तो थोड़ी आपकी बात बोलिए, कोई जरूरी नहीं सोजिनी हमसे एग्री करें। सोजिनी कैन स्पीक मोर, क्योंकि आई नो सोजिनी वो बोलने में, लोगों से बोलने में काफी। आप बताइए कैसे लोगों के साथ जाया जा सकता है, आप उस पर थोड़ा मार्गदर्शन आप भी बताइए। आई थिंक और भी दूसरे जो आपके टीम मेंबर हैं, हम चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया मुझे बड़ौदा में प्रॉब्लम है, क्योंकि लोगों को अप्रोच करना है, लेकिन ये जो मैडम ने बोला ना कि लोग सब जानते हैं, सब समझते हैं, लेकिन कोई कुछ बोलना नहीं चाहता। हाँ कुछ डॉक्टर्स भी मुझे ऐसे हैं मिले हैं कि समझते हैं तो भी नहीं बोलना चाहते हैं, कुछ तो है जो हाँ। और देखो ज्यादातर लोगों को कमाने का मिल गया, मैं सच्ची में बोलती कि कमाने का मिल गया है, ज्यादा वो लोग सोचना नहीं चाहते हैं कि जो चल रहा है चलने दो। अच्छा और कोई बोल रहे थे? गुड इवनिंग मैम। या गुड इवनिंग। गुड हाँ इवनिंग जी, कौन? राजेश जी बोल रहे हैं? हाँ जी मैम। हाँ मिस्टर राजेश शाह, हाँ बोलिए। Ma'am, as we discussed during the Diwali and prior after that also, we had a discussion in our group whereby people have an opinion. The concept of nationalization is definitely good, but if it will be led by few of more doctor, whereby each city we have a team of doctor along with the people of the same opinion, they will link to them, and then this movement would be carry, that will be further give the fruit. That is number one. Number two,
people have mixed view, like जैसे अभी somebody explained that उसमें जो 3 ग्रुप की बात की, उसमें चौथा ग्रुप ऐसा भी है वो लोग मानते हैं और वो लोग काफी अभी भी डरे हुए हैं। हम उससे कितनी भी बात करें, वो लोग उनमें से अभी भी बाहर नहीं आते हैं। आज के दिन में भी दे आर strictly follower of all such things. Not only that, but even more कि वो लोग बाहर ही नहीं आना चाहते। तो उनमें से पहले तो कैसे डर निकाला जाए। बराबर। एंड वन मोर थिंग कि अगर अपने को ये आगे ले जाना है तो वी मस्ट हैव टू क्रिएट वन paper presentation, and then we should create a petition, and then petition everybody, the like people have to sign these to take this forward. तो हमने को पता चले कि exactly हमारे साथ कितने लोग हैं। बराबर। And then we should take this forward to the government authority कि इतने लोगों का ये व्यू है। बराबर। नहीं बराबर। तो ऐसे 2-3 सजेशन थे मेरे, तो what I thought that I should share. नहीं, ये आइडिया शुरू में था पिटिशन का। मैं करती हूँ बात, मैं बीच में बोलना नहीं शुरू करना चाहती हूँ। मैं लास्ट में ही मे बी 5:15 और सो आई विल स्टार्ट। उसके पहले कोई प्लीज। हाँ, और कुछ कहना चाहते थे आप? For nutshell is कि if we have a like doctor similar opinion, doctor say from somebody from Baroda, somebody from Surat, somebody from Bombay, मैं उसका जवाब मैंने लिख लिया है। मैं थोड़ा उसका जवाब दूं। उसके साथ ये तीनों पॉइंट मैंने लिख लिए हैं जी। हाँ, so that will be help. That is what I personally feel. हाँ, नहीं, हाँ, ठीक, बराबर है। और that's it. So that is what I thought that I should say. हाँ जी। Yeah, good, very good. और कौन बोलेगा? नैनी श्री तो लास्ट में बोलना है, अभी भी बोल सकते हैं। सोजिनी, हाँ सोजी, हाँ नैनी श्री बोलना है। मैम, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल प्रधानमंत्री जी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में गए थे मिलने के लिए आदर पूनावाला जी से। तो मेरा क्वेश्चन ये है, जैसा कि आदर पूनावाला ने ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया है कि अगले साल कभी भी वैक्सीनेशन ये लोग लॉन्च कर सकते हैं दिसंबर भी बोल रहे हैं कि लास्ट वीक दिसंबर खींचेंगे। हाँ, तो मैम देखा जाए तो टाइम कम है एंड हमें पता नहीं है कि वैक्सीनेशन कंपलसरी करने वाले हैं या किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए कंपलसरी करने वाले हैं। तो हमें अभी क्या करना है आगे, मतलब फॉरवर्ड पाथ क्या है हमारा? हाँ, मैंने थोड़ा तो प्रिपेयर किया है। मैंने बोला फेज 3 टेस्ट ही मीडिया वैक्सीन लॉन्च हो गया ऐसा समझ लीजिए। कंपनीज क्या कर रही है, फेज 3 लॉन्च करने वाले हैं और उन्होंने ऐसा बता दिया कि हमने वैक्सीन बना ली। सो कईयों ने तो अभी फेज 3 का 10,000 भी अभी सैंपल नहीं पूरा किया है एंड दे हैव स्टार्टेड अकाउंटिंग फॉर इट। सो इफ यू जस्ट सी द नंबर दे आर फूलिंग अराउंड। आप उसमें थोड़ा केयरफुल और हमें उनके पीछे और उनका रिकॉर्ड भी ढूंढना पड़ेगा। नहीं, और नहीं देते नहीं है डॉक्टर जैसा नहीं, मेरा क्लासमेट है और बॉम्बे से वो जो एथिक्स नहीं, उनको पब्लिश करना पड़ेगा। वो जाएंगे कहाँ, WHO है कहीं भी जहाँ स्टैंडर्डाइजेशन होगा वहाँ पब्लिश तो करना पड़ेगा ना। नहीं, आपको बताऊं एक बात कि एक नया तरीका ढूंढ निकाला है कि हम रेगुलेटरी अथॉरिटी को सब दिखाते हैं। ठीक है, आप उन पर भरोसा करना पड़ेगा कि रेगुलेटरी, और बाकी तो हमारी बिजनेस सीक्रेसी बोल देंगे या ये बोल देंगे, कुछ भी बोल सकते हैं कि हमारा IPR है, हमारे जब साइड इफेक्ट्स का बोलते हैं, एक तो पेशेंट की सीक्रेसी अगर वो बोल सकते हैं, जबकि हम पेशेंट का नाम नहीं पूछ रहे हैं, हम पेशेंट का पता नहीं पूछ रहे हैं, जेंडर नहीं पूछे, आप क्या हुआ वो बताइए, तो उसमें वो बोलते हैं कि सीक्रेसी, पेशेंट की प्राइवेसी। तो नहीं, नंबर्स तो देने पड़ेंगे उनको मैडम, नंबर देने पड़ेंगे। WHO के उसमें नंबर देंगे वो अलग बात है, मगर आप सुनिए, थर्ड पार्टी नंबर्स देने पड़ेंगे। नहीं, इमरजेंसी ऑथराइजेशन वो मांग रहे हैं। इमरजेंसी ऑथराइजेशन क्या है, मैंने लिखा है ग्रुप पे कि इमरजेंसी ऑथराइजेशन मींस ओरिजिनली ये स्टडी बोला था, मगर अभी इतना अर्जेंट हो गया है, ये मामला इतना अर्जेंट है कि पार्ट ऑफ द स्टडी के
रिजल्ट से भी हम इमरजेंसी में ये रोल आउट बाहर कर सकते हैं, इसको इमरजेंसी ऑथोराइजेशन बोलते हैं। तो ये जो अभी परमिशन मांग रहे हैं वो इमरजेंसी ऑथोराइजेशन की 2 मिलियन डोजेस है इमरजेंसी ऑथराइजेशन के लिए यूएस में। So it's too much. See, they want it for their defense, they want it for their this. Basically, वो उनको गिनी पिग्स बनाएंगे। देखो शुरू में देखिए, शुरू में मतलब इंडिया और अफ्रीका बोला ना कल, किसको पहले देंगे सबसे? इंडिया और अफ्रीका को सबसे पहले देने वाले हैं। वो यूएस की सारी कंपनियां इधर आके आपके आर्मी को और आपके डिफेंस को और आपके पुलिस वालों को देना चाह रही है। This is too bad. अच्छा, डॉक्टर संजय भालेराव अभी दाखिल हुए हैं। मैं इनको बता दूं कि आपका नाम लेकर आपसे बात हुई थी, उसके बारे में मैं बहुत कुछ बोली हूँ और मैं रिकॉर्ड तो होपफुली होगा, यस इट इज रिकॉर्डिंग, मेरा दिखा रहा है पीसी, तो मैं आपको रिकॉर्डिंग तो भेजूंगी। अभी तो मतलब उतना काफी हमने 4:10 से शुरू कर दिया है। अभी एक्चुअली एज पर द टाइम 5:30 खत्म होने, सब अपने ओपिनियन दे रहे हैं, अपने सुझाव दे रहे हैं कि हमको इसमें आगे कैसे बढ़ना है। और कौन बोल रहा है प्लीज बताइए। भालेराव जी कोई बोलिए ना, प्लीज प्लीज कम। मैं सबसे पहले क्षमा चाहता हूँ कि मैंने काफी देर से ज्वाइन किया है। आप लोगों का काफी अच्छा डिस्कशन हुआ होगा। मैं कुछ एक चीज अपनी तरफ से ऐड करना चाह रहा था। मुझे मालूम नहीं आप लोगों का क्या डिस्कशन हुआ था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से सिनारियो क्रिएटेड है, बीइंग द डॉक्टर, हम लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। हमें, हमारे सामने पेशेंट है, हमें ये नहीं मालूम है, बीइंग द डॉक्टर, ये ऐसी डिसीज है जिसमें हमें ये नहीं मालूम है कि पेशेंट पर कौन सी मेडिसिन काम करेगी, ये बीमारी क्या है, किस चीज का कितना रिस्पांस आ रहा है। हमारे पास बहुत सारे रेगुलर रोज स्टडीज आती रहती है ना। उस स्टडीज के हिसाब से कोई बहुत ही कम ग्रुप स्टडीज होती हैं, उन स्टडीज के हिसाब से हर मेडिसिन के अपने अपने इफेक्ट इसमें दिखाए जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि लगभग हर डॉक्टर ने अपना एक सिस्टम बना लिया है कि मेरे पेशेंट में यह मेडिसिन काम करती है, अपने छोटे से एक एक्सपीरियंस के तौर पर। तो ब्रॉड लेवल पर सचमुच हमें नहीं मालूम कि कौन से पेशेंट में कौन सी मेडिसिन काम करती है, कौन सी मेडिसिन काम नहीं करती। एक अजीब सी कंफ्यूजन वाली स्थिति है जिससे हम लोग गुजर रहे हैं। मुझे जितना समझ में आता है, जब मैं पेशेंट देखता हूँ तो एक ही चीज इसमें काम करती है, वो है ऑक्सीजन। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़्यादा कह नहीं सकता मैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ ऑक्सीजन ही ऐसी मेडिसिन है जिसके बारे में हम कॉन्फिडेंट है। बाकी तो लगभग सारी चीज़ें जो हम यूज़ कर रहे हैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। बाकी अभी मेरे जैसे मैडम से भी डिस्कशन हुआ था कि पिछले कुछ 15-20 दिन से मरीजों की एक बाढ़ सी आ गई है ना। और उन मरीजों में काफ़ी मरीज गंभीर हालत में भी है ना। तो मतलब मैं ये बोलता हूँ कि मेरे हिसाब से कि अब एक अजीब सा कन्फ्यूजन वाला सिनारियो है ना। हम लोग वैज्ञानिक, बीइंग द डॉक्टर्स, हम लोग इसमें काफ़ी अनसक्सेसफुल रहे हैं। इतना ही कहूँगा मैं, बाकी आप लोग कंटिन्यू कीजिए, मैं सुनूंगा आपको। अच्छा, शुरू में मेरी जो आपसे बात हुई थी उसके थोड़े मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगी तो आपको पता चलेगा। उसका मैंने काफी, अब मैं यहाँ रिपीट नहीं करती हूँ। मैंने सबको बोल के बोला था कि मैंने डॉक्टर संजय से बात की है, इसके बाद मैंने कुछ और पढ़ के उनका मतलब वो सब तैयार किया है। अभी अगर आप सब कोई कुछ नहीं बोलना चाहते हैं तो मैं थोड़ा जो कुछ भी अभी तक सजेशंस आए हैं और मेरा खुद का जो एक सजेशन था उसके कंक्लूजन करूं कि कोई कुछ बोलना चाहेगा प्लीज 1-2 मिनट कोई आई थिंक हाँ मैं एक खाली ऐड करना चाहूंगा। हाँ जी। समस्या अभी भी उतनी गंभीर नहीं है। अगर दुनिया के लेवल पे भी देखें तो
हिंदुस्तान में जो डिजीज स्प्रेड हुआ है वो बराबर है, आपने आंकड़ा जो भी 80-90 लाख जो भी बता रहे हैं, जो डेथ रेट्स है वो बहुत कम है और जो रिकवरी रेशियो इज वेरी गुड। तो अगर आप कंपेयर कर रहे हैं यूएस विद इंडिया, ठीक है, लेकिन हमारा सरकार का ही डेटा बता रहा है कि इतना सीरियस नहीं है जितना हम समझे। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो अभी कल परसों आया, ब्राजील ने टोटली ये पूरे थ्योरी जो हम बता रहे हैं उसको एक्सेप्ट कर लिया है, यानी ये बीमारी कुछ है नहीं, हम वैक्सीनेशन नहीं करेंगे एज ए नेशन। ब्राजील बीइंग वन ऑफ द बिग ग्रोइंग कंट्री। ग्रुप पे जी जी मैं जरूर भेजता हूँ। ब्राजील के प्रेसिडेंट ने मना कर दिया है, ना मैं मास्क पहनूंगा, ना मैं वैक्सीनेशन लूंगा, ना मेरे देश में इसको कंपलसरी करूंगा। और हमारे इधर वैक्सीनेशन जैसे बाकी दवाई आती है वैसे आएगी, जिसको लेना है ले। वी आर नॉट डिनाइंग इट, वो राइट है, हम डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन हम उसके पीछे पागलों की तरह हम दौड़ेंगे नहीं। वी आर नॉट इन दैट रेस। दूसरा चाइना दे themselves has sidelined the whole race, otherwise they would have started much earlier. They started their research in December and they are still one of the backwards, yani top 11 mein they are into the 10th and 11th position. That means they have slowed down their research and finding into this because they have failed and they have found that it's not necessary for China to go ahead because they have their patient rate as per them is only 350 patients remains with COVID with China. Why is China has so low patient? There can be two theories. One is like China is bluffing, which is US is saying. But given the penetration of pharma companies into China, it becomes very much impossible to hide the fact. So fact of China is that they have not faced crisis as the whole world is been shown or data has been played with. China today has very least patient available of corona, less than 350 to 400 patients, with 85 to 90,000 patients. उससे ज्यादा उनका केस ही नहीं आया है। तो ये दो केस हम दे, ब्रिक्स में हम भी पार्टनर हैं, ब्राजील, इंडिया, चाइना इज ए ग्रुप, एंड ये ग्रुप में अगर दो नेशन है जो ये थ्योरी को नहीं मान रहे, तो ऐसे हेलो। हाँ यस मैम। हाँ, अभी मैं थोड़ी देर के लिए मेरा वीडियो बंद करके बोल रही हूँ। लगता है मैं अब थोड़े जो कुछ भी सजेशंस वगैरह आए हैं उसका जवाब दे दूं और उसके बाद हम क्लोज करें और ये डिस्कशन फिर ग्रुप पे चालू रखें। क्या हो रहा है? ऑडियो कंटिन्यू कीजिए, कोई बात नहीं। हाँ, तो ठीक है, मेरा सुनना ही पड़ रहा है ना। तो मैं शशिकांत जी ने बताया, उसमें मैं बताऊं कि पॉलिसी पेपर्स तो हम तैयार कर सकते हैं, मगर सबसे पहली बात तो लोगों के पास कैसे ज्यादा, हम कितना भी बड़ा पेपर बनाएंगे मगर हमें लोगों के पास ज्यादा पहुंचना है। उसके लिए 2-3 चीज मैंने, क्योंकि हम यहाँ मीटिंग में या तो अभी ग्रुप में भी हमने देखा है कि हम कितने लोग यूं कह लो कि एक्टिव है, समझ में नहीं आता है कि सच में कितने लोग एक्टिव हैं। तो सबसे पहले कुछ नहीं तो एक जो हमने लिफलेट बांटने गए थे, मैं रोज ही फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर इश्यू, हाँ, इसलिए मैंने वो बंद, मगर सुनाई पड़ना चालू है तो वो बताइए आप। हाँ, अभी सुनाई दे रहा है, बीच में अभी सुनाई दे रहा है मैम। हाँ, तो मैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर सब, मतलब जो लोगों को छू जाए ऐसी ज्यादा करके माहिती दे रही हूँ। उसमें हमारे ग्रुप वाले कितने देखते हैं? हाँ, तो अगर नहीं कभी भी पूनम आप सुन रहे हैं ना, मुझे तुरंत फोन करो कि नहीं सुनाई पड़ रहा है, ठीक है? तो हाँ, तो उसको शेयर करना शुरू करें ना तो भी काफी फेसबुक भर जाए। सिर्फ शेयर करें सब लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक पर। लाइक करने वाले थोड़े
हमारे पूरे ग्रुप में से सब देखने वाले भी बहुत कम है, और फिर लाइक उसमें से कितने करते हैं, और उसके बाद शेयर करने वाले तो बहुत कम रह गए हैं। वो एक तो एक ये था। दूसरा मेरा एक था जो राजेश जी ने बताया, ये क्यों मेरा मैडम योर वॉइस इज मिसिंग। हाँ फोन है, हाँ वॉइस मिस कर रहा है, तो वीडियो तो मैंने बंद ही किया था, मैं वीडियो फिर से शुरू कर दूं, और अगर ये ऑडियो वीडियो दोनों साथ में ही रह सकते हैं तो ठीक है, मैं इसी तरह चालू रखती हूँ। हाँ, तो ये मैं पहली बात बताई कि हम क्या क्या कर सकते हैं। हमें अगर बड़ा बेस करना है तो सबको, जितने भी लोग यहाँ है और जो नहीं आ पा रहे, कम से कम आज तो मैं जितने यहाँ है उन्हीं का भरोसा कर सकती हूँ कि हम थोड़े ज्यादा एक्टिव हो जाएं। मेरे फेसबुक में, व्हाट्सएप, ट्विटर, सब पर मैं इतना डालती हूँ, अगर उसी को शेयर करना, कोई शेयर नहीं कर रहा है ज्यादा, तो ये एक बात थी। मैं जल्दी बोलूं क्योंकि बहुत प्रॉब्लम आ रहे हैं। कि दूसरी बात, मैंने एक सर्वे का सोचा है, मैं ये लिखूंगी भी, क्यों अभी ये संडे इवनिंग प्रॉब्लम होता है इधर नेट का। एक हम सर्वे शुरू करें कि वैक्सीन, क्योंकि आज तक हमारे देश में ये सर्वे नहीं हुआ है, हम अपनी सोसाइटी से, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ये सर्वे शुरू करें कि आप वैक्सीन लेना चाहेंगे। उसमें सवाल ऐसे करें कि जो एजुकेटिव हो, जैसे आपको पता है कि वैक्सीन में पहले भी कोई साइड इफेक्ट हुई है, दूसरा पता है, आपको पता है कि दिमाग पर आड़ असर हुई है, क्योंकि मैंने बताया ना, हमने जो किया प्रोग्राम, उसमें काफी यंग पढ़े हुए लोगों को पता नहीं है कि ऐसा ऐसा कुछ ट्रायल में ये सब। अच्छा, तो ये एक सर्वे का पूरा मैंने इस तरह के एक बनाया है, व्हाट्सएप, फेसबुक। अच्छा राजेश जी जो डॉक्टर का बोल रहे थे, आप मुझे ढूंढ के लाइए ऐसे डॉक्टर्स मिल जाए तो। मैं जितने भी डॉक्टर्स को जानती हूँ, पहचानती हूँ, मेरे क्लासमेट से लेके जो कुछ अग्री भी होते हैं, मैं बताऊं अपने जो नेशनलाइज हेल्थ केयर ग्रुप में भी है कुछ, तो सब जानना चाहते हैं, सब अग्री करते हैं, मगर कोई बाहर नहीं आना चाहता है। अपने देश में वैसे भी डर का माहौल है, उसमें ये एक और बात हो गई है कि जो इतने अच्छे सर्वे करके बाहर लाते हैं, जो क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स, आज बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो दो बात के मैंने जवाब दिए कि एक सर्वे हम लोग सब, एवरी वन ऑफ अस, अपनी सोसाइटी में से शुरू करें, चौराहे पे जाके अगर फॉर्म करा सकते हैं तो वो शुरू करें कि हम एक सर्वे करें, तभी मीडिया में देंगे हमने एक सर्वे किया है, इतने लोगों ने, इतनी जगह पे, लोग 2 जन के अगर पेपर पब्लिश कर सकते हैं तो हम इतने लोगों को पूछा, इतने फॉर्म भरवाए, और लोग ये मानते हैं। कुछ तो न्यूज आइटम हमको बनानी पड़ेगी, फिर उसके साथ हम अपना इंटरव्यू भी दे सकते हैं कि देखो दुनिया के वैज्ञानिक ये कह रहे हैं। पॉलिसी हम तैयार करके, जैसे शशिकांत जी बता रहे हैं, हमको इतना बड़ा फोर्स अभी नहीं है। पिटीशन भी हम बनाना चाहते थे कि हमारे साथ एक पुणे वाले ग्रुप थे, तो मैं हो सके इतना जल्दी कि डर कैसे निकाला जाए वो भी एक बहुत है। जितना ज्यादा जो इंफॉर्मेशन आप, अब मैं खास ऐसा करके ऐसी इंफॉर्मेशन डालना शुरू करूंगी। जैसे हमने अभी बोला महाराष्ट्र में, हाँ महाराष्ट्र में एंट्री के लिए लिखा था, मगर उसमें ट्रेन के पैसेंजर में जिनको वो भी डाला है मैंने, मैं रोज फेसबुक पर सब कुछ डालती हूँ कि जो पेशेंट जिनको सिम्टम है उनका टेस्ट किया जाएगा। इसका मतलब आज तक आप उल्लू बना रहे थे कि ये सिम्टोमेटिक को भी मास्क और ये सब पहन के घूमना है, प्री सिम्टोमेटिक ये सबको, ये सब दिखावा हो रहा है कि हमने कुछ किया और डर चालू हो रहा है। ऐसी ऐसी चीजें देख के हम, आज मैंने जैसे खट्टर का मास्क कहाँ है और किस टाइप का है, प्राइम मिनिस्टर के 2 वीडियो फोटो सब मैंने डाले हैं। एक तो राम जन्मभूमि का, नहीं पहने हैं मास्क, जो जेड सिक्योरिटी अपनी करना चाहते हैं, वो क्या कोरोना से मरना चाहेंगे? उनको पता है ये कुछ नहीं है, ये सब मतलब हमको प्रूव करना पड़ेगा कि ये भी जानते हैं।
वो जहां आज गए थे इंस्टीट्यूट में, सबने हाथ पर मास्क पहना था, उन्होंने खुद नहीं पहना था। बाकी जो उनके साथ घूम रहे थे उन्होंने वो जो ड्रेस के साथ, आधा तो ड्रेस बिना था। तो ये सब इतनी इनकंसिस्टेंसीज, जैसे मैंने अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत का दिखाया आपको कि अहमदाबाद और बड़ौदा, सूरत सब में केसेस तो सेम है पर लैख पॉपुलेशन। अहमदाबाद, क्योंकि मैं एक काम करती हूँ, काफी सारा जो क्वेश्चन तो मैंने लिख लिया है, उसका लिख के इतने लोगों के ग्रुप पे भेज दूंगी। पूनम आप शुरू करो, मेरा तो ये बहुत प्रॉब्लम दे रहा है ऐसा मुझे लग रहा है। यस मैम। हाँ नैनी, हाँ नैनी श्री जी हाँ करेंगे जी आपको और पूछना है, कहना है या बताना है तो एक बार मैं आपसे सबसे ये गुजारिश करूंगी कि कुछ भी है आपके दिल में, दिमाग में जो आप बताना चाहते हैं, यहाँ नहीं तो मैडम के पर्सनल नंबर पर भी आप बहुत ही उत्साहपूर्वक इस मीटिंग में सबने अपना योगदान दिया। हम सभी जानते हैं कि पिछले कई महीनों से यह टीम एक ऐसे कार्य करने में जुटी है जो इस समाज के लिए अति आवश्यक है। ऐसे में अपना कीमती समय निकालकर इस जन आंदोलन के बारे में सोचना अत्यंत सराहनीय है। साथ ही मैं डॉक्टर माया वलेचा का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें बताया कि कोरोना की सेकेंड वेव पॉसिबल ही नहीं है और केसेस का मतलब यह नहीं। राजेश शाह जी का और डॉक्टर संजय भालेराव जी का। और अंत में मैं रूथ बेडेर गिन्सबर्ग के द्वारा की गई एक बात कहना चाहती हूँ। Fight for the things that you care about, but do it in a way that will lead others to join you. ऐसी चीजों के लिए लड़े जो आपके दिल के करीब है, पर इस तरह लड़िए कि दूसरे लोग भी आपको पूरी शिद्दत के साथ सपोर्ट करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि। Am I audible? Yes, Naini. Okay. Thank you very much, all of you. हाँ, हेलो पूनम। मैं मीटिंग खत्म करती हूँ, आपको सुनाई पड़ता है?